अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं तमाम सब्सक्राइबर और मेरे तमाम फ्रेंड्स जो ये वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गलत फहमी क्या है और आज हर शख्स इसका शिकार क्यों है। आपने ये नोट किया होगा कि आज हम में से हर कोई गलत फहमी का शिकार है। रिश्तों में भी गलत फहमियाँ रिश्तों को कमज़ोर कर रही हैं। गलत फहमियों को दूर करके आपस में बातचीत करके उन चीज़ों को सही किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ लोग ये चाहते नहीं हैं। वो गलतफहमियों को बढ़ाते जाते हैं और ऐसा होता है कि रिश्ता एक दिन वीक होते होते ख़त्म हो जाता है या दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि उसमें दोबारा गुंजाइश ही नहीं रहती कि उसे दोबारा से ठीक किया जा सके। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि गलतफहमी आखिर है क्या। गलतफहमी जो हमारे रिश्तों को कमज़ोर कर रही है, गलतफहमी यह है कि किसी के जवाब देने से पहले ही हम खुद ही कोई जवाब बना लें। यानी अगर आपसे कोई सवाल पूछता है और आपके जवाब देने से पहले ही दिल में ये सोच लेता है या ये सहन में सोच लेता है कि ये तो मेरे साथ ठीक नहीं है, ये तो मेरा नुकसान करना चाहता है, ये मेरा भला नहीं चाहता, या ये मुझे अच्छा नहीं समझता, या वैसा ये नहीं चाहता जैसा मैं चाहता हूँ। यानी कोई भी जवाब अपनी तरफ से बना ले जैसा कि आपने सोचा भी नहीं होता, तो उसको गलतफहमी कहते हैं। और यही गलतफहमी आज रिश्तों को तबाह बर्बाद कर रही है। गलतफहमी यानी सपोज थिंकिंग, खुद से ही सोची हुई थिंकिंग। तो आज हमें ये देखना है कि अगर हम में ये गलतफहमी पाई जाती है, क्या हम भी ऐसा कर रहे हैं कि किसी के बात पूछने पर हमने जो पहले से सोचा होता है कि हम भी वही जवाब दे रहे होते हैं या उसकी बात ठीक से सुन रहे होते हैं और खुद से जवाब सपोज नहीं करते। तो अब से खुद से जो सवाल आप दूसरों से पूछते हैं और उनके जवाब भी आप खुद ही बना लेते हैं, तो ये गलत फहमी को दूर करना शुरू कीजिए। सपोज थिंकिंग से बाहर निकलिए, गलत थिंकिंग से बाहर निकलिए। कोई गलत बात खुद से बनाने से बेहतर है कि आप उस बंदे का जवाब सुन लें। अगर आप उससे कुछ पूछते हैं तो ये इसकी बनिस्बत कि आप खुद उसे जवाब दें जो आपने सोचा हुआ है दिल में, बेहतर है कि आप उस शख्स का जवाब सुन लें कि वो क्या चाहता है। इस तरह से गलत फहमियाँ आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो जाएंगी और जब गलत फहमियाँ कम हो जाएंगी तो रिश्ता बेहतरी की तरफ ज़रूर आएगा। इस मैसेज के साथ कि अपने ज़िंदगी से गलत फहमियों को ख़त्म कर दीजिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करिए। हो सकता है कि दूसरा बंदा आपके साथ कोऑपरेट ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट आपको अपने तौर पर ये कोशिश ज़रूर करनी है कि आपकी वजह से कोई गलत फहमी क्रिएट ना हो या आपके दिल में किसी के लिए कोई गलत फहमी क्रिएट ना हो। क्योंकि हम दूसरों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। आज से अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई गलत फहमी है तो उसे क्लियर कर लीजिए, उस शख्स से बात करके और फिर उसके जवाब सुनकर। इस मैसेज के साथ इजाज़त चाहूँगी। दिस इज़ उस्मा गफ्फार। आई एम टीचर, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड यूट्यूबर। आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पेज का नाम है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइल। अल्लाह हाफिज़।